हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, साल 2024 के लिए के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है यह किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है यह नोबेल पुरस्कार से। तो याद रखिएगा, यह माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह सम्मानित किया गया है, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को सम्मानित किया गया है। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। यह मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। निजुत मोइना योजना शुरू की है, यह आपको बताना है। यह कहाँ पे शुरू की गई है, तो याद रखिएगा, यह शुरू की गई है असम में। कहाँ पे, असम में शुरू की गई है। अगर बात की जाए असम की राजधानी गुवाहाटी है, ठीक ना, गुवाहाटी। ये भी आपको याद रखना होगा। अगर बात की जाए असम के सीएम की, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह आपको याद रखना होगा, हेमंता बिश्व शर्मा है। हेमंता बिश्व शर्मा, ये भी आपको याद रखना होगा, हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक ना, हेमंता बिश्व शर्मा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या है, असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। यह आपको याद रखना, यह क्या है, एक वजीफा योजना है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जाएगी। उच्च माध्यमिक के लिए 1000 रुपये वजीफा है, डिग्री के लिए 1250 रुपये वजीफा और स्नातक के लिए 2500 रुपये की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई है। ये भी आपको याद रखना होगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2000 चैंपियनशिप 2024 अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो आपको बताना है इसमें कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अंक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर आया है। तो याद रखिएगा, भारत इसमें शीर्ष पर आया है। भारत इसमें शीर्ष पर आया है। इसमें बात की जाए भारत की, तो भारत ने कुल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज और इसमें तीन सिल्वर मेडल जीते हैं। ये भी आपको याद रखना, भारत इसमें पहले स्थान पे है। अगर बात की जाए इटली की, तो इटली ने यह दूसरे स्थान पर है और यह कुल कितने मेडल जीता है, तो यह 13 कुल मेडल जीता है। नॉर्वे तीसरे स्थान पर है, तो यह कुल 10 मेडल जीता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन से होगा, यह शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। देखिए, पेरू के लीमा में यह कहाँ पे आयोजित हो रहा था, तो यह पेरू के लीमा में आयोजित हो रहा था। और इसमें जो यह शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुल 24 पदकों के साथ पदक अंक तालिका में शीर्ष पर आया। इसमें शीर्ष में जो है, शीर्ष पे यह भारत रहा है, जो कि 13 स्वर्ण और 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीता है। वहीं नॉर्वे जो है 10 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर आया। दूसरे पर इटली रहा है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, कुल 13 पदक जीतकर, ठीक ना, कुल 13 पदक जीतकर यह इटली दूसरे स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी माह कुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है। तो यह आपको बताना है, यह लोगो और वेबसाइट और एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस लोगो में धार्मिक आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भी आपको बताना है, एंटी करप्शन यूनिट का
नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा वो शरद कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की अगर से यहाँ से प्रश्न बनता है तो देखिए बीसीसीआई की अगर स्थापना पूछता है तो बीसीसीआई की स्थापना जो हुई थी यह 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है, ठीक ना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष इसमें कौन है? तो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना हो, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले शरद कुमार सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इस पद पर 3 साल तक रहेंगे, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार किया गया है? तो देखिए यह विस्तार किया गया, यह डिप्टी गवर्नर की जो है 1 साल के लिए इसे विस्तार किया गया है। तो वह कौन है? तो आपको याद रखना होगा एम राजेश्वर राव हैं। इन्हें 1 साल के लिए और विस्तार मतलब पद पर रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री एम राजेश्वर राव का कार्यकाल जो 9 अक्टूबर 2024 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे आरबीआई की, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई है। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कितने विधायकों को एलजी मनोनीत कर सकते हैं? तो एलजी मनोनीत कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में कितने विधायकों को? यह याद रखिएगा 5 विधायकों को एलजी वहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के लैंड फॉर जॉब्स केस में इनमें से किस नेता का नाम नहीं है? तो आपको बताना है, यह देखिए लैंड जॉब्स जो है यह बिहार के लालू प्रसाद और उनके परिवार पर यह आरोप लगा था कि वह जो कैंडिडेट है रेलवे में उनको जॉब देने के लिए उनकी जमीन हड़पने के लिए हड़पने के लिए यह उस पर साइन कराते थे। इसके यह उसी के बारे में बात की गई है, लैंड फॉर जॉब, इस पर केस चल रहा है। तो इसमें इन्हें 9 लोगों को जमानत मिली है, इसमें जो नहीं है वो नीतीश कुमार इसमें नहीं है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की किताब अब किस ई कॉमर्स पोर्टल से भी मिलेगी? तो आपको बताना है एनसीईआरटी की किताब अब किस ई कॉमर्स पोर्टल से मिलेंगी? तो याद रखिएगा ये अमेजन पोर्टल से अब मिलेंगी, ये भी आपको याद रखना है। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर बात की जाए अमेजन पे, तो अमेजन पर अब छोटे बच्चों से लेकर अब 12वीं क्लास तक के सभी एनसीईआरटी किताब यहाँ पे मिलेंगी, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भारतीय खिलाड़ी दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो आपको बताना है दीपा कर्माकर जो है वह जिम्नास्टिक से संबंधित थी, यह इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। अगर बात की जाए दीपा कर्माकर की तो यह किस राज्य से थी? तो याद रखिएगा त्रिपुरा से थी, यह त्रिपुरा से संबंधित है, आपको याद रखना। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए भारत जेन किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो भारत जेन वह किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो भारत जेन जो है वह किसके लिए लॉन्च किया गया? तो जनरेटिव एआई के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2024 से है। इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2024 से की गई है, ये भी आपको याद रखना होगा, 2024 से शुरू की गई है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो भारत में प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो देखिए भारत जो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1932 में 8 अक्टूबर 1932 में की गई है, और इसी दिन यह 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है,
ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा राज्य में तेंदुओं की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो आपको बताना है, यह उड़ीसा राज्य सरकार में उड़ीसा में आपको बताना है। तो 22% यहाँ पे तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। जो उड़ीसा में तेंदुओं की संख्या 22% बढ़कर 696 हो गई है, जो राज्य के वन्य जीव संरक्षण के सफल प्रयासों का परिणाम है। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना किसके प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई है? तो पीएम ई ड्राइव योजना जो है किसके प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, यह जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है इसके बढ़ावा के लिए यह शुरुआत की गई है, जो कि यह अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2024 तक इसे लागू किया जाएगा। अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक इसे लागू किया जाएगा, ठीक है ना। लागू किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 किस पर केंद्रित है? तो बताइए, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 किस पे केंद्रित है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वह रक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित है। देखिए, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 वैश्विक सुरक्षा और रक्षा नीतियों पर ग्रहण चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा सी ऑप्शन से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।